सो गाइस, आप सभी का सादर नमस्कार। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस किया हुआ है अबाउट इंडिया में। अब ये क्या करती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्यों मैंने ये ट्रेड लिया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे मेन चीज है कि मैंने अगर कोई ट्रेड लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ये ट्रेड ले लेना है। ये बेसिकली एक स्विंग ट्रेड है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बताना चाहता हूँ कि एक स्विंग ट्रेड है। अब स्विंग ट्रेड यानी कि एक हफ्ता से लेके 6 महीना तक आप इसको होल्ड कर सकते हो और वहां पे आपका जो भी प्रॉफिट या नुकसान होता है उसमें आप निकल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो स्टॉक बाई किया हुआ है, 22,878 का एवरेज किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और यहाँ पे जो अभी एलटीपी चल रहा है वो ऊपर चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी बेचने का समय नहीं है, अभी ये खरीदने का समय है। लेकिन आपको नहीं खरीद लेना है, अपना प्लीज रिसर्च कर लेना। यहाँ पे रीजन क्या है ट्रेड लेने का, तो अगर आप देखोगे अबाउट इंडिया में तो इसका ट्रेंड हमेशा बुलिश रहता है, यानी कि इसका जो ट्रेंड है हमेशा अप साइड का मोमेंटम देता है। और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को काफी बेनिफिट करता है ये सब स्टॉक। तो यहाँ पे देखोगे तो सिंपल ट्रेंड लाइन को फॉलो अप कर रहा है और यहाँ पे भी जस्ट आया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया, इससे ज्यादा कुछ मैंने नहीं देखा, यहाँ पे जस्ट एक ट्रेड लिया। यहाँ ये तो हमने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया कि सपोर्ट पे है तो यहाँ पे बाइंग एक बन सकता है। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल भी जरूरी है करना, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस आपको पूरा बात बता देगा। ठीक है, मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 48,000 करोड़ का है। करेंट मार्केट प्राइस है वही 22,946। लेकिन ये करता क्या है कंपनी, ये जानना भी जरूरी है। देखो, जो भी इंडिया में डायबिटिक पेशेंट्स है, जिनको मधुमेह की समस्या है, जो भी मतलब डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको ये काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये वैसा ही मेडिसिन बनाता है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होता है और उनको रिकवर कैसे करना है, ये मतलब उनके मेडिसिन में होता है ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ आरओसी देखोगे तो 41% का है, आरओई देखोगे तो 31% का है। बहुत लोग बोलेंगे कि स्टॉक पे ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा ज़्यादा नहीं लगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे बाइंग किया। अच्छा, ये प्रीमियम पे भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ पे लीडिंग मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया में भी, और ये बाहर ही बेचती है, लेकिन इसमें एक्सपोर्ट देखो अभी क्या हो रहा है ना कि जो फार्मा कंपनीज है उनका एक्सपोर्ट का डाटा गड़बड़ाया हुआ है, इसी कारण से उनके स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। लेकिन ये अभी भी लीडिंग है और इसका अभी भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जा रहा है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखोगे तो ये यहाँ से देखो 922, 1082, 1206 और 1328 ये बढ़ते जा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो ये भी आपको बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, जो अभी टीटीएम है यानी ट्रेलिंग टिल मंथ 1449 का है। इन्वेस्टर्स में अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास मैक्सिमम होल्डिंग है, यानी कि 75% के आसपास, वही थोड़ा सा कम है उससे 74.99। और एफ आई आई, इनके पास थोड़ा सा होल्डिंग कम है, मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्यों ऐसा है, क्योंकि कंपनी तो काफी अच्छी है, होना चाहिए उनके पास भी होल्डिंग। अब यहाँ पे अब उनकी मर्जी है, हो या नहीं हो उनकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे डीआईआई ने अपना होल्डिंग बढ़ाया हुआ है पहले से 7.6 से 7 किया और 7 से यहाँ पे 8 किया, जो लेटेस्ट है 8.83। यहाँ पे पब्लिक जो है माल यहाँ पे निकल रही है, धीरे धीरे निकल रही है। देखो होता क्या है ना कि इन कंपनीज में जब भी सपोर्ट पे रहता है अच्छा स्टॉक तो आपको यहाँ पे एकोमोडेट करने का सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसके बारे में कहीं न्यूज़ नहीं चलेगा कि यहाँ पे बाई करो सेल करो। लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भले आ जाएंगे कि अबाउट इंडिया में ये हो गया वो हो गया, तो जिसके कारण क्या करेंगे जो रिटेलर्स है यानी कि हम आप लोग जो हैं, तो वो यहाँ पे स्टॉक बेच के निकल जाएंगे। लेकिन वही बड़े प्लेयर्स उनको अच्छा रेट पे मिल जाएगा और बाई करने के लिए, क्योंकि देखो वो जब भी बाई करते हैं तो इतना ह्यूज क्वांटिटी होता है कि उनको अपना मनचाहा प्राइस नहीं मिल पाता है, वो और ऊपर बाई करते जाएंगे। तो इसलिए वो करेंगे क्या कि पहले वो गिराएंगे स्टॉक को ताकि उनके लेवल पे आ जाए और फिर वहां से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी भी देखोगे तो ग्रीन कैंडल एक्यूमुलेशन ही हो रहा है, ये सिंपल। और यहाँ पे जब भी मार्केट ट्रेंड में आता है, मतलब ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए निकल रहा है, ये अभी काफी अच्छा स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे एक बाइंग बन सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे बाई किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ही बाई कर लेना है, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी नहीं हूँ, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। तो मुझे आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको अपना ड्यूली रिसर्च करना है, आपको अपना स्टडी करना है और उसी अनुसार आपको अपना ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, तो